ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक के साथ मैं दानिश्वर साहब आपकी खिदमत में हाजिर। नहायत दिलचस्प हमारे मेहमान हैं आज। आपने सुन रखा होगा हॉकी बाय चालाकी, नन्हे नन्हे बच्चों को चालाकियाँ सिखाने वाली दो ख़वातीन जो पाकिस्तान की मायनाज खिलाड़ी रह चुकी हैं, मिस सामिया और मिस सनिया। खुश आमदीद। थैंक यू। अगों बूहा बंद कर लेंदे हो, गल जारी रखिया करो। नहीं, ये दो जगह ते बहुत हसदे ने। तितलियां नूं फुल्लां ते बैठदे आ वेख के ते कुड़ियां नूं हसदे आ वेख के। अरे हॉकी से खेलने वालों का तारुफ तो आपने करवा दिया, दिल से खेलने वालों का तारुफ भी करवा देते। इस जे बंदे दी वजह करके ना चन्न लेट 9 से हुंदा ते ईद फौरन आ जाती। दिल से खेलते खेलते तुम्हारा दिवालिया निकल गया लेकिन तुम बाज नहीं आए संग दिल। समिया सोनिया के सामने ऐसी बातें ना कीजिए, संग दिल का तारुफ जरा मुनासिब अल्फाज में करवाइए। समिया और सोनिया तुम्हारे बुढ़ापे पे सिर्फ तरस खा सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ ते यार लठे दा सूट लैके दे देनियां, लै बाबा ईद नूं सवा के पा ले। तुसी बिल्कुल ये ते तरस नहीं खाना, पहले ही तरस खवा खवा के 3 ब्याह कर चुके हैं। शादियां करने में क्या हर्ज है? मैं सिर्फ शादियां दसी हैं, अग्गों थोड़ी मर्जी। आपको किसी ने बुलाया है यहाँ या रास्ता भूलकर आ गए हैं? हाय, एक हंसी आंख के इशारे पर काफिले राह भूल जाते हैं, अगर हम भूल गए तो क्या हुआ? समिया 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 हॉकी में आने का ख्याल आपको कैसे आया? मैं बहुत छोटी थी जब मैंने खेलना शुरू कर दिया। हॉकी से तो बड़ी होंगी। उस वक्त तो आप टीम में नहीं आई, आप तो बाद में आई हैं टीम। जी हाँ, बस 12-15 साल की मेहनत के बाद फिर ही टीम में आई। क्या मेहनत की? चालाकियाँ सीखने में? और ये जो चालाकी वाली बात आपने की है ना, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो डॉज हम लोग करते हैं खेलते हुए, ये चालाकी ही है। चालाकी के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। तो सोनिया जी आप भी डॉज कर लेती हैं? जी बहुत अच्छा। नहीं तो कभी डॉज करने के बाद गिल्ट नहीं फील हुआ, पता नहीं अब क्या बनेगा बेचारे का? मैं तो डॉज मैं ऐसा डॉज नहीं करती। हर खिलाड़ी की एक ख़ास चीज़ पहचान होती है, आपकी शिनाख्त क्या थी? जो आपने पहले अर्ज किया डॉज करना, ये मेरी पहचान थी। सोनिया, एक वक्त था कि धोखा या डॉज हमें कोई देता था तो दिल घबराता था, मगर अब सुकून मिलता है, इसकी क्या वजह है? सोनिया जी अगर आप चाहें तो हॉकी पकड़े और इसको डॉज दे दें। अच्छा, लड़ाई जो सब तो पहले यो बाबे के मत्थे 'च हाकी बजदी। आपसे तो वो अच्छी तरीके से बात भी नहीं करना चाह रही थी जिस तरह मुझसे रगबत है ना। आप गलतफहमी का शिकार हैं। ज़्यादा कोच की चलती है या कप्तान की चलती है? नहीं जी, ज़्यादा कोच की चलती है। यानी कप्तान को एहतियातन रखा गया है। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके उठ पटांग सवालों से मुझे बड़ी उकताहट होती है। अरे कोई दिल में रहे, आंखों में रहे, ये फर्क क्या पड़ता है इससे भला पोजीशनें बदलने से? यार 13 बच्चे हैं तेरे, उन्होंने जाके गिन को घट ना गया हो इत्थे ही फंसे आया तू। मोहतरम 3-3 शादियां की हैं, कुछ घर का ख्याल किया करें। हाय, कौन इस घर की देखभाल करे? तो रोज एक चीज टूट जाती है। जो जुट्सु भी खेल लेती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी जापान या चीन के साथ कभी आपका मैच हुआ हो? जी हुआ है। तो कैसे पता चलता था कि जापानी और कौन से हैं और सोनिया जी कौन सी हैं? किसके खिलाफ गोल को खुशी मानती थी आप? इतनी रिजेम्बलेंस नहीं है मेरी और चाइनीज़ की टीम में, उनका बहुत डिफरेंस है। सोनिया जी फाउल प्ले करती हैं आप? कौन सा फाउल प्ले? चलते चलते अड़ंगी दे दी, किसी गिरा दिया? एक्चुअली ये मेरा फेवरेट जो है फाउल है। मैं जब बॉल के साथ रनिंग करती थी तो यूजुअली जो ओपोनेंट होता था उसके स्टिक पे फुट रख देती थी और मैं पीछे देखती भी थी उसको, उसके जस्टिस को, और खुश होकर गुजर जाती थी। भाई हमारी भी ख्वाहिश रही कोई हमें भी ऐसी ठोकर नसीब हो। तो आप भी हॉकी सीखते ना?
अब असल में बात यह है कि हॉकी ना सीख सके, बस इसीलिए हम कहते हैं खेल कोई ना उम्र भर खेले, अब जो खेले तो जान पर खेले। इन्होंने घट्टा हॉकी सीखनी है, इन्होंने तो हॉकी खेडनी है, वेख के साह चढ़ जाता। आपके एजाज़ में एक फिल्म लिखना चाहता हूँ। अच्छा, हॉकी मेरे साथ है। गल अगे भी गल करिया करो, फिफड़ियां चो साह मुक जाते थे। जब खिलाड़ी सोनिया जी सब्ज माई दाने भुन रही पट्टी सब सब्ज हिलाली परचम। नहीं कह रहे थे उन्होंने सब्ज कोट पाए हुए हैं। डी दे अगे ई आई कौन आई? कोई नहीं खैर पेड़े करो। भूआ आई है, उन्होंने रोटी दें, तुसी गल करो। सर आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। वो सब्ज सब्ज चटनी, धनिया की चटनी, पानी ये तो गल कर दे जिवें आखिरी वेले बंदा नहीं कहता बच्चों मैंने 2 लाख हुक्के की टोपी में छुपाया हुआ। औसत ट्रफ पे जब आप हॉकी के खिलाड़ी आते हैं तो एक नहीं गोल सा एक क्या किसी का ब्याह मेहंदी घोलन दे जे। गोल सा वो जो बनाते हैं, नहीं क्यों वाला डब्बा बंद कर। ऐसे अखरोट तोड़े हैं क्या? ऐसे लक ते सोटा मार गया कोई। ऐसे ऐसे मैच स्टार्टअप के लिए। हाँ जी, वो गोल दायरा बनाकर हॉकियाँ नीचे रख के वो क्या बातें करते हैं आपस में। अब उसमें कोई बातें नहीं होती, इसमें दुआ की जाती है और या फिर कोई मैच प्लानिंग हो वो कर ली जाती है। अच्छा, तो आप एकेडमी चला रही हैं जी। और आप जी मैं भी एकेडमी जी जी एक ही एकेडमी चला रही हैं या नहीं, सेपरेटली चला रहे हैं। मैं लाहौर में काम कर रही हूँ और ये साहिवाल में काम कर रही हूँ। इसका ख्याल कैसे आए? हमारी हॉकी में जो लैक्स हमें समझ आते हैं उनके ऊपर काम करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव उठाया था कि बच्चों को जो रूरल एरिया के बच्चे हैं जिन तक लोग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सिटीज़ के लोग जो होते हैं वो यूजुअली उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, उनके पास टर्फ अवेलेबल होती है, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अच्छे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। टर्फ मतलब वो कालीन जिस पे हॉकी खेलते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपके कितने बच्चे? 35 to 40 और आपके? ऑलमोस्ट इतने ही, 35 के राउंड अबाउट। अच्छा, माशाल्लाह हैं तो आप दोनों यंग, कैसे, मैं हैरान हूँ। ओहो सर, वो अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स की तादाद बता रही हैं। मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ, इतनी छोटी उम्र में इतने बच्चे कैसे? चश्मो लब की बात करो, महफिल देखी है ना। ये तो प्यार नूं एडा ही तरसे आया है, गालिब दे या मालशी है। दानिश्वर साहब, अगर आपको लूज स्टॉक से अलग कर दिया जाए तो आपके दामन में फिर बचता क्या है? समझिए, आपको अंदाज़ा नहीं आप कितनी ब्लेस्ड हैं। आपकी आवाज़ में एक अजीब सा इर्ताश है, जैसे एयरपोर्ट पे माइक ख़राब हो जाए तो फिर जो अनाउंसमेंट की आवाज़ आएगी, यही लाजमी से गुजारिश है, फ्लाइट में नहीं से गुजारिश है अपने दस्ती सामान का ख्याल खुद रखें। जितने ये लोग आपसे तंग हैं, मुझे तो लगता है कि रेड कार्ड दिखा के बाहर कर देंगे आपको। आप तो मुझे रेड नोट दिखाएंगी, मैं तब भी बाहर चला जाऊंगा। सुबह से नाश्ता नहीं किया। दानिश्वर साहब, आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर भी बनाई है जिसे देखकर आप खुद ही शर्मा गए हो? मैं तो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाता हूँ, तो उसमें कोई ऐसी शर्माने वाली चीज़ है नहीं। दानिश्वर साहब, अगर कुर्बत के लम्हात को कैनवस पर उतारना हो तो कौन से रंग मुनासिब रहेंगे? हाय, जो कुर्बत के लम्हात करीब आते हैं ना, हर बंदे नूं हरा हरा ही नजर आता है, जिवें सावन दा ना। कैसी कूड़ है आप? कुर्बत के लम्हात में भी भला रंग ही देखने हैं? तो रंग ढंग देखने। क्या प्लान है आपका मुस्तकबिल का? इंशाल्लाह प्लान तो है कि हम लैग कर गए हैं हॉकी में, उसके ऊपर हम काम करें। विमेन हॉकी जो है वो इंशाल्लाह इम्प्रूव करे। अभी तक हम लोग
जो है वो क्वालिफाइंग राउंड खेलते हैं। इंडिया की टीम हमारे बाद जो है वो रैंकिंग की टीम्स में आती है और अभी तक हम लोगों ने रैंक में आना तो दूर की बात है, हमने क्वालिफाई राउंड भी क्लियर नहीं किया है। ग्रास रूट्स की एकेडमी को चलाने का मकसद भी यही है कि छोटे बच्चों को, जो हमारी नर्सरी है, उस पे काम किया जाए, ग्रास रूट्स पे काम किया जाए, क्योंकि ये नीचे से एक अच्छा प्लेयर जो है वो जनरेट होगा तो ही जो है हम किसी भी क्वालिफाई राउंड में जो है वो जा सकेंगे। अक्सर मैंने टेलीविज़न पे देखा है, बल्कि बड़े गौर से देखा है, जब जर्मनी और इंग्लैंड की ख़वातीन मैच कर रही होती हैं तो नज़र गेंद पर जाती ही नहीं। इतनी खूबसूरत हॉकियाँ वो इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपका इशारा हॉकियों की तरफ नहीं है, इनका इशारा होकों की तरफ है जो पर्दे। दुबली पतली सडोल सी हॉकियाँ तो हमारे यहाँ बनती। सर हम अड्डे तो नहीं ना दे रहे अमेरिका को? हाँ, लेकिन शाह महमूद साहब ने ये कहा है जी कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे, मगर ये नहीं बताया कौन से वाले। कौन से वाले? जहाज़ों के या ट्रकों के। अच्छा जी, रूस नाल ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। हम तो रूस की तरफ बाहें फैलाए बढ़े जा रहे हैं, न जाने रूसी कब हमारी तरफ आएंगी। अगर आएंगी तो मैं उनके साथ एक प्रोग्राम ज़रूर करना चाहूँगा, रूस टॉक। मैं क्या जी, ये रशिया के बीच भी खवातीन दी हॉकी टीम है? उनकी ना भी हुई, इनके लिए बुलानी पड़ जा रही है। फिर हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी, आप जिंदा हैं अभी? फिर सुना है आपको जहाज़ की सवारी पसंद नहीं, क्या मसलहत है इसमें? देखिए, सवारी से मेरी जान जाती है, चाहे हम सफ़र साथ ही क्यों ना हो, चाहे सफ़र जहाज़ ही का क्यों ना हो। बल्कि अब तो मुझे डर लगता है कहीं जहाज़ में ये इबारत न लिखी हो, जहाज़ में कंबल मांगना मना है। कंबल? ज़रा संभल। आपने दुनिया देखी है तो कैसे सफ़र करते रहे सारी ज़िंदगी? हम बगैर कंबल के सफ़र करते रहे। मैं कह जी, ओवरसीज वाले बाकी पैसे भेज रहे हैं। जी, सुना है ओवरसीज़ पैसे भेज रहे हैं जिससे मईशत बेहतर हो रही है। अगर चंदा भेज देते तो शायद हुकूमत भी बेहतर हो जाती। दानिश्वर साहब, पहली बार जज्बात में तलातुम कब आया? ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ आया, दरिया खुश्क हो चुका ਸੀ। चले अब आप बताएं। कुछ बातें जी ऐसी हैं जो समझाई नहीं जा सकती, तुम जैसी कूड़ मगज। सर आप कोशिश तो करें, मैं समझ जाऊंगी। तुम्हें समझाते समझाते मेरे अपने सिग्नल डाउन हो जाने। क्या? 7वीं जमात में था जब पहली मर्तबा तलातुम महसूस हुआ। तो जी 7वीं क्लास तो ही तलातुम महसूस होने लग गया सी। स्कूल से वापस आ रहा था कि सामने एक हसीन। हाँ, और सुन लो, 7वीं जमात ही हसीन नावाल देखना भी शुरू कर दिया। सामने एक हसीन मंजर देखा। अच्छा, मंजर ने तलातुम पैदा किया। मंजर ने नहीं, मौसम ने तलातुम पैदा किया दरिया में। हमारा घर दरिया के पास था। इस दरिया में एक पहाड़, खास दरिया के अंदर, दरिया के अंदर पहाड़ सी, एक पहाड़ नुमा कश्ती चल रही थी। अच्छा अच्छा, वो जरा उदा तंबू जिहा लगा हुंदा उन्होंने पहाड़ कह रहे। अच्छा नहीं 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 नहीं, पहाड़ नुमा कश्ती कद में बड़ी थी। पहाड़ नुमा कश्ती वो कैसी होती है? शायद किसी दराज कद हसीना की तरफ। खातिन हज़रात, हमारे साथ समिया और सोनिया की एकेडमी के चंद नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं जो अपना अपना ट्रेनिंग के थोड़े से डेमो करके दिखाएंगे। इस वक्त जवाब सीनियर के पास
काला में कपड़ों का इस्तेमाल। वाह क्या बात, क्या बात। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शाबाश, आगे जाओ। शाबाश, शाबाश। थैंक यू वेरी मच। क्या बात, क्या बात। पाकिस्तान के नन्हे चमकते सितारों के साथ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वक्फे के बाद खुशामदीद पर्दाए चीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। खातिनों हजरात, बदकिस्मती से काशी मासी आज फिर आ गई हैं। काशी, आप कैसी मासी हैं? कुछ अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल रख लें। आप क्यों आ जाती हैं बार बार? झूठिया लारे बादा ड्रामे बादा ऐसे इधर वे बच्ची पहले गौर ना वे मासी वे खान साहब दियां जेबां भर भर के इन्हों रियाज करवाया तो तू एडा वड्डा टीवी ते अफसर लगा साडे लिए कुछ कर नहीं सकता। मासी मैं अकेला नहीं, मेरे ऊपर भी बहुत लगे। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे वार्निंग लेटर जारी हो चुका है। वे केड़ा अफसर तेरे उत्ते बैठा वे सादक वे थल्ले आवे। तेरी तो आवाज भी इंज जिवें पहाड़ 'च बंब चल गया। याद करके तो निक्का जिहा हुंदा से नली भी वगदी हुंदी सी मासी वे भुल गए जदों भुखा नंगा मेरे घर आ जांदा से मौसी सुबह से कुछ नहीं खाया, रात की बासी रोटी ही दे दो। मैंने कभी नहीं कहा। एहो जी माई अपने बंदे ना जिद ला देंदी है, समुंदर के किनारे घर लैके ते मैं कच्चे मगरमच्छ खानी है। खड़ो वे बदतमीज, मैं तेरे पित्ते च ऐसी लत मारेगी तेरे लग पता जाएगा। जवानी में तो आपकी आवाज बड़ी शीरीं थी, क्या हो गया लहजे को कितनी तलखी उतर आई है? आए हाय जमाने दी खे मिट्टी घट खादी, कब्रिस्तान के सामने ते घर सीगा। काशी, मुझे सब याद है, एक ही मोहल्ले में रहते थे, कब्रिस्तान के पास ही हमारा भी घर था ना। आया तू तो घर जवाई बन के चंगा रह गया से, मैं ना गुनाहगार था ना बुलडोजर भी चलाया। मासी आप बुलडोजर चलाती रही हैं? आया मैं कारपोरेशन चुंदी था ना, ते मैं शौकिया लोगों के घर ढाटू देनी। यानी लोगों के घर ढाते ढाते अब इस खाक सार का करियर ढाने के लिए आप यहाँ आ गई। जे तू मेरी बच्ची नु काम ना दिता मैं तेन थल्ले ढा के तेरी गर्दन उत्ते गोडा रख दी। दरियाई घोड़े दे पैर च मुंदरी पा के कहंदी मेरे नाल वफा करी। मैं उतर जाने वो भी अंगूठी छड़ के पानी च वड़ गया। अरे काशी, मैंने भी एक छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी बनाई हुई है, छोटा मोटा काम तो मैं भी दिलवा सकता हूँ आपकी बच्ची को। रहन दे, तेरे कहने ते कोई दफ्तर दे विच चाह ना देवे, बड़ा आया गल्लां कर। कदी शफकत महमूद कहंदा है इन्हां दे इम्तिहान ऑनलाइन होने ने ते कदी कहना बुला के पेपर दे। मौसी आप यहाँ तशरीफ लाती हैं, आपकी आवाज की वजह से दफ्तर में शोर मचता है, मेरी शिकायतें होती हैं। हाय हाय, मेरी आवाज सुन के तो तेरा खालू कार बेच के सारे नोट मेरे पैरों ही सुट गया। पैसे तो उन्हें सुटने इसी आवाज सुनते ही समझ गया डाकू पै गए। आए आवाज सुनी है तुमने मेरी कभी? मौसी नहीं। धक धक करने लगा मोरा जियरा डरने लगा, सैया भैया छोड़ना कच्ची कलियां तोड़ना। बस करे ये बेहयाई। जिन खवातीनों हजरात ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं उन्हें कसम खा कर कहता हूँ मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। आए नहीं तू भी कोई सुना नहीं, आइसक्रीम दिए चमचीए नीचे ती सुना दे गाना, नहीं तो मैं गड्डी थले सिर दे देने। तेरे सिर नू कुछ नहीं होना, गड्डी ने पुड़क के शेखूपुरे जा पैना। मैं कहा चलो कुछ ना कुछ सुना दे, उन्हें ना होवे साडा ही मूड बदल जाए। खड़ो बे मैं तेनू सुनाऊनी। मासी ओके नहीं, मैं तो इंज करके सुनना हूं। अब आराम चल नहीं सुना। हाँ अच्छा सुनाती हूँ। हाँ। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों में वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के
ने हजारों नेड़े आ जालिमा वे मैं मर गई मैं कर गई जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी मुझे नहीं हुई। मैं कसम खा कर कहता हूँ ये काशी मासी जबरदस्ती मेरी मासी बनी हुई है। और इसके साथ ही याद से मैं आज ब्रेक ना लगी, मैं तुम दसा ब्रेक लेती है, ब्रेक लेने के दिन गए मौसी आपको इस्तीफा लेने की बारी आ गई। केड़ा ले तो तू इंदी एक्टिंग देखनी है, अभी इसकी एक्टिंग भी देखनी है। आहो मैं जी जान नहीं देना, तेरा सारा दफ्तर देड़ के रख देंगी मासी। अब आपको बहुत हंसी आ रही है, लाजवाब गीत गाया है आपने। इनके लिए बात करूं मैं किसी से कि इनको मौका दें, इनकी आवाज सुनी, आपने सुर देखा, ताल देखी, म्यूजिक कहीं जा रहा है, उनकी आवाज कहीं जा रही है। जो तू होस्ट बनया सा, जो तू होस्ट बनया सा, तैनू कुछ बोलना हुंदा सी। निचालनी अश्क नू नच के वखा यस ते भूल जा दफ्तर दुफ्तर। नो 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 की गल इत्थे कैमरे शैमरे लगे हुए ने अजकल थे होने ने, खरे कितने कितने कैमरे लाए होंगे। चल नहीं फिर कोई डायलॉग ही सुना दे ते डांस फिर क्या सुना आया घर तो 24 घंटे टिकटॉक में चिमड़ी रहनी है ते इत्थे मैं क्या सुना इन्हों गब्बर दे डायलॉग। गब्बर के डायलॉग वो कैसे सुना सकती है? ये बनदी है की ना उनदे चित्ते घोड़े वाली ते विच मम्मी गब्बर बन के बसंती व्हाट गब्बर तुम जितना चाहे जुल्म कर लो, मैं टुच्चों के सामने नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी। जब तक तेरे पैर चलेंगे इस छिछोरे की सांस चलेगी। तेरा क्या होगा कालिया? इधर तो तेन देखती ही हो गया दिवाली। बोल कब काम दे रहे इन दोनों को? कुकड़ी के बच्चों। बाकी दे रहा हूँ काम दे रहा हूँ, हो जाएगा। इन दोनों को काम दे दे ठाकुर। मासी वापस काशी मासी में आए। गब्बर को गई है हुण जो आन देगा तो आएगी। हाय मैं किथे गई इत्थे ही है। गब्बर ने भी जान छुड़ाई है। जी जी मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। मौसी आपका काम हो जाएगा। आपको किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को मैं खुद दिखाऊंगा। लेते हैं एक वक्फा, हमारे साथ ही रहिएगा। वक्फे के बाद खुशामदीद अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। खातिनों हजरात, पिछले दिनों वजीर आजम इमरान खान ने कहा मुझसे टिकटें देने में गलतियां हुई होंगी, लेकिन खालिद खुर्शीद को जो कि वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, जो मैंने टिकट दिया, बिल्कुल दुरुस्त दिया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, गिलगित इलेक्शन के बाद से जहाँ वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला पंजाब को सिर्फ 7 बार मिले हैं, वहाँ वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को 16 मरतबा मिल चुके। बखूबी इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वजीर आजम टूरिज्म के फ़रोग के लिए किस कदर पुरअज़्म है। सर खान साहब ने 370 अरब के पैकेज का ऐलान किया है जीबी के लिए, और कहा है अभी जो पैसा हम लगा रहे हैं वो बाद में वापस भी लेंगे। ओहो गल तो तुहाडी ठीक है, पर 16 मुलाकातां दी कादी लोड़ सी? लगता गल कुछ हो। भाई खालिद खुर्शीद इलेक्शन जीतने से पहले निस्बतन गैर मारूफ थे और अस्तौर से उनका ताल्लुक था, तो उनको इनकरेज करना भी एक खान साहब का मकसद है। तो सर ये जो 370 अरब का पैकेज है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा? जी हाँ, यानी स्कर्दू से स्टोर आना और स्टोर से रावलपिंडी जाना, ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आप अपनी नानी के यहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा जी। मैं अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाता चलूँ। ये मलिक फरतूश साहब हैं और इनके साथ बराजमान हैं राणा क्या साहब? राणा अलाउद्दीन। राणा अलाउद्दीन। खलीज से शोंटर तक और शगर थंग से गोरी कोट तक मोटरवे बन रहे हैं, हम तो लुडियाँ डाल रहे हैं। मोटरवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन यार अब पोलो ग्राउंड ऐसे नहीं बन रहे हैं जैसे हमें ज़रूरत। बिल्कुल
फीना, मीर मलिक, साकामल, बम्बूदास, ये ऐसे इलाके हैं जहां हजारों लोग बैठ सकते हैं। तो वहां तो स्टेडियम बनाने चाहिए। बम्बूदास में मम्बूदास अशक साहब इलाके दे ना घट ते मजूना दे ना बहुते लगते हैं। आप बसियार खौर हैं तो आपको हर चीज ही फकी टाइप की लगती। सर ये फीना क्या है? भाई फीना ईदगाह का इलाका है। यहाँ पहले तो मेरे ख्याल 3 झीलें तो थी, लेकिन ये चौथी झील एक नई दरियाफ्त हुई है, हरे और नीले पानी की, थोड़ी बुलंदी पे जाके है। सर वो फीना पूछ रही जो बंदा घर आंदा तो कहनी है ना भैन अब जी रिश्ता पक्का कर है, कहना नहीं मुंडा फीना थी। मेरे साथी को क्या पता, हमारे इलाके की तो हर जड़ी बूटी माजून का दर्जा रखती है। शफाबत, बस खाओ, सेहत बेहतरीन। ये तो मानना पड़ेगा कि यहाँ मेडिसिनल हर्ब्स तो बहुत ज्यादा है। सर सुना है यहाँ बहुत महंगी होती हैं जड़ी बूटियाँ। भाई 27 हजार रुपया फी किलो ये मेडिसिनल हर्ब्स बिक रही हैं। सर बड़े भोले ने, इन्हां दे इलाके 'च जड़ियां जड़ियां बूटियां ना उन्हां दा कैंसर का इलाज हुंदा है, ये साग समझ के खाई जा रहे हैं। जड़ी बूटियां मेडिसिन च भी पैंदियां ने। आप पकौड़ों में डाल सकते हैं, हंडिया में डाल सकते हैं, पर इसकी तासीर से फायदा उठाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको ये बताओ जड़ी बूटी मेडिसिन ही होती है? ठीक फरमा रहे हैं राणा साहब। जिंदा दिल मेरे शेर दिल की तरह आप भी जिंदा दिल है। घोड़ा है मेरा शेर दिल। राणा साहब ये हुआ कि इलाज को क्या हुआ आपको? शेर दिल गिर गया था इस दफा पोलो मैच में। नहीं मैं शेर दिल की नहीं, आपका पूछ रहा हूँ, आपकी इलाज को क्या हुआ? इकट्ठे ही गिरे, शुक्र है उसको कुछ नहीं हुआ। मेरी टांग टूट गई, पिछली दफा ये टांग टूटी थी, कोई परवाह नहीं है, होता रहता खेल में ऐसा। घोड़े तो इंज डिगदे ने जिवें टहनी तो अंब डिगदा है। शेर दिल कौन है? घोड़ा है मेरा, देखेंगे आप खुश हो जाएंगे माशाल्लाह। अच्छा मैं समझा शायद बेटे का नाम ले रहे हैं। बेटों की तरह ही रखा हुआ है मैंने, बेटों की तरह ही रखा हुआ है। लेकिन गलत रखा है, हमने तो सुना है घोड़ों की बाप की तरह खिदमत करनी चाहिए। बेटा कह लिया, बाप कह लिया, सारे घर वाले प्यार करते, दादा भी कह लो। अच्छा ये बताइए जब आप घोड़े से गिरे तो ये टांग कैसे टूटी? हम फ्री स्टाइल खेलते हैं। इतना फ्री स्टाइल खेलते हैं, ना कोई रेफरी होता है, और अगर कोई घोड़े से गिर भी जाए ना कोई उठाने वाला होता है, और मैच रुकता भी नहीं, यहाँ तक कि खुदा ना करे कोई मिसहैप भी हो जाए, किसी की जान भी जा सकती है, मैच नहीं रुकता। तो फिर ये इतना खतरा क्यों मोल लेते हैं सिर्फ खेलने के लिए? भाई इनका कहना ये है कि इस तौर, बल्कि सिंदूर में भी ये कहा जाता है कि ये खेल जंग के पैटर्न पे खेला जाता है। अब चूंकि जंग में कोई रेफरी नहीं, इसलिए खेल में भी रेफरी कोई नहीं। अच्छा सर ये बताएं, जीबी में सबसे अच्छी पोलो कौन खेलता है? भाई आपकी इजाजत हो तो बता दूं। बताएं स्टोर, यकीनन स्टोर। जाहिर है चिल्लास, चिल्लासियों से अच्छा और कोई नहीं खेलता, वो बहुत आगे के लोग। भाई एक इलाका है जो इस तौर में है और 6 महीने स्टोर से ही कटा रहता है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। क्या मतलब? वो कौन सा इलाका है? काला पानी, जिला बाला। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ये कहाँ है जिले बाला? पखोरी दास पुल से आप दाएं तरफ मुड़ेंगे तो वो सीधा रास्ता तरशिंग की तरफ जाता है। ਗੱਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। भाई नागा पर्वत का जनूबी फेज तरशिंग में ही है, और यही वो जगह है जहां से मेसनर पहली मर्तबा नागा पर्वत पे चढ़ा था और उतरा साइड पे था। जी यहाँ मैं बताता चलूं नाजरीन, रट्टू बड़ा अहम इलाका है। रट्टू का जीरा ऐसा है कि घर में रखे तो महीनों उसकी खुशबू तक नहीं जाती। सिर्फ रट्टू का ही नहीं, शंकरगढ़ का भी। ये शंकरगढ़ कहाँ पे? रट्टू से काला पानी की तरफ जाए तो रास्ते में सबसे ज्यादा खूबसूरत मकाम शंकरगढ़ ही है। बिल्कुल। ਐਡਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਸਰੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। फत्तू साहब आप तरशिंग की तरफ जा रहे थे? जी, तरशिंग की तरफ जाते जाते आपने बाएं हाथ को मुड़ जाना है रट्टू की तरफ। यहाँ एक स्नो स्कूल वाक़े है और यहाँ का जीरा बड़ा मशहूर है। लेकिन सर वो जीरा मिलता किस तरह किलो है? भाई अच्छा और असली जीरा 2000 रुपया फी किलो। सब शायद ये आपको महंगा लगे जी, लेकिन हम पहाड़ों की चोटियों से लेकर आते हैं इसे, बड़ी मेहनत से लाना पड़ता है। भाई अगर आप इजाजत दें तो हम आपके इस बैंडेज पे लिख सकते हैं बिला वजह टांग अड़ाने का नतीजा।
अच्छी तबीयत पाई आपने भी अच्छी सजा पाई है। और सारा दिन वेले बैठे रहंदे ने, गावां मੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ दीरा भी ले आउंदे ने। रटू सुनो, स्कूल पहुंचकर आप दाएं मुड़े तो शॉन्टर है, अगर आप बाएं मुड़ जाएं तो काला पानी आ जाएगा। अच्छा। सुने गई जो थे फकीर कोट दिरले। सर सुना है दिरले झील भी अताबाद झील की तरह हादसाती तौर पर पहाड़ गिरने से बनी है। पहले यहाँ पे पोलो ग्राउंड होता था, फिर पहाड़ गिर गया, रास्ता रुक गया तो इधर झील बन गया। तो मैच खेले मैंने वहाँ। अच्छा, वहां भी टांग तुड़वाई है आपने? मेरा ख्याल है घोड़ा खा गए हैं, पूंछल बाहर रह गई है। क्या बात करते हो? आपकी सोहबत का उधर जो मैच खेले थे भाईजान हार गए थे। अच्छा। हाँ, शर्म से झील में डूबने लगे थे, उधर के रहायशियों ने बचाया। दिरले है तो अताबाद झील की तरह निहायत खूबसूरत, मगर बदकिस्मती से ना तो यहाँ बोट मिलती है और ना ही कुछ खाने पीने को। आप लोग हमारे घर तशरीफ लेकर आए, उधर खाने को बहुत मिलेगा। सर ये सीलिंग के साथ गोश्त क्यों लटकाते हैं? गर्मियों में गोश्त को सुखा लेते हैं जी, ताकि जब बर्फबारी का मौसम हो तो वहीं से उतार उतार के खाएं। बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि 6 माह के लिए तो ये इलाका बिल्कुल दुनिया से कट जाता है। इत्थे इमरान खान चाहिए सड़क बनावे इत्थे। भाई बर्फ ही वहाँ इतनी पड़ती है, वो सड़क फिर खराब हो जाएगी। ते बर्फ की सड़क बना लें। अच्छा चलो, बन भी गई तो गाड़ी वहाँ आपके वाले साहब चलाएंगे। मैं कह रहा हूँ कट जाता है वो इलाका। जिस गाड़ी में ये बैठे होंगे वो तो किसी का बाप भी नहीं चला सकता। रियाट, गशाट और काला पानी, यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएं। ये कुदरती मनाजर के बहुत खूबसूरत मकाम है। ये सारा इलाका फुल हवाई कश्मीर से कनेक्ट होता है। और 6 महीने तो बंद रहता, आइए कदों? गर्मियों के 6 महीने में सब इलाका खुला होता है। मैं आपको बताऊं, जब पोलो मैच होगा ना उस वक्त आना, बहुत मजा आएगा आपको। मैच दिखाएगा। वैसे राणा साहब आप घोड़े से आगे गिरे थे या पीछे गिरे थे? आगे पीछे मैं कहाँ गिरा था? गिरा तो घोड़ा था। अच्छा बहन, आप समझ रहे हैं ये पोलो के खिलाड़ी हैं? जी नहीं, ये तो मैच देख रहे थे, घोड़ा इन पे आके गिरा है। अरे नहीं, घोड़ा जब गिरा है मैंने उसकी टांग मारी, इसलिए टांग टूटी है।